गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज का मेरा टॉपिक है पैरामीटर एंड एरिया, क्लास 7th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 11.3 का क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? शाजिल टुक ए वायर ऑफ लेंथ 44 सेंटीमीटर एंड बेंट इट इनटू ए शेप ऑफ सर्कल। शाजिल ने क्या किया, एक उसके पास वायर थी जिसकी लेंथ कितनी थी 44 सेंटीमीटर, और उसको उसने क्या चेंज किया, उसको इसकी शेप में एक सर्कल बना दिया उस वायर का। फाइंड द रेडियस ऑफ दैट सर्कल। सबसे पहले हमें क्या ढूंढना है, उसका रेडियस। रेडियस ऑफ द सर्कल एंड आल्सो फाइंड इट्स एरिया, और उसका क्या ढूंढना है हमें, एरिया। इफ द सेम वायर इज बेंट इनटू द शेप ऑफ स्क्वायर, अगर उसने सेम वायर को किस में चेंज किया, उसने स्क्वायर में चेंज किया। व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ ईच साइड। अब उसमें क्या निकालना, हमें उसकी लेंथ निकालनी है, और लेंथ ऑफ द ईच साइड। विच फिगर इंक्लूजेस मोर एरिया। अब हमें और इस स्क्वायर का हमें क्या निकालना, एरिया। और हमें ये भी पता करना है कि किसका एरिया ज़्यादा होगा, सर्कल का एरिया ज़्यादा होगा या स्क्वायर का एरिया ज़्यादा होगा। सबसे पहले देखो हमारे पास क्या दिया हुआ है, लेंथ ऑफ द वायर कितना दिया हुआ, 44 सेंटीमीटर। जो उसने सर्कल बनाया वो किसका बनाया, उसने उसी वायर का। और वो जो वायर होगी, वो जिसका उसने सर्कल बनाया, वो क्या बनेगा, हमारा सर्कमफेरेंस। क्योंकि लेंथ तो है वो इतनी रहेगी। तो सर्कमफेरेंस का क्या मतलब होता है, जो हमारी आउटर बाउंड्री होती है, जितनी उसकी लेंथ होती है उसको कहते हैं हम सर्कमफेरेंस। तो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल किसके बराबर होता है, 2πr। हमें सर्कमफेरेंस दिया हुआ वो 44 इज इक्वल टू 2 इंटू 22/7 इंटू r। सबसे पहले हम इस 7 को इधर ले जाएंगे, ये शिफ्ट करेंगे किस साइड, लेफ्ट हैंड साइड में। ये यहाँ पे डिवाइड में, ये किस में चल जाएगा, मल्टीप्लाई में। और ये 2 इंटू 22 कितना हो गया, 44 इंटू r। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, r की रेडियस निकालना है। तो हम इस 44 को इस साइड ले जाएंगे, मल्टीप्लाई में ये क्या बन जाएगा, यहाँ डिवाइड हो जाएगा। तो ये 44 और 44 क्या हो जाएंगे, कैंसिल। 44 वन ज़ा 44, 44 वन ज़ा 44। आर कितना निकल गया हमारा, 7 सेंटीमीटर। अब हम इसका एरिया भी निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ सर्कल किसके बराबर होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई हमें दिया हुआ 22/7 इंटू आर कितना है, 7 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 22/7 इंटू 7 इंटू 7। 7 और 7 क्या हो जाएंगे, कैंसिल। 22 इंटू 7, 7 2 ज़ा 14, 4 1 कैरी, 7 2 ज़ा 14 1 15। ये हो जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब उसने उसी सेम वायर को किस में कन्वर्ट किया, एक स्क्वायर में। स्क्वायर का क्या होता है, उसकी चारों साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। तो जब उसने स्क्वायर को कवर किया किस में, जब उसने उस वायर को कन्वर्ट किया किस में, किस शेप में, स्क्वायर की शेप में। तो वायर जो होगी, वो जो टोटल वायर होगी वो क्या होगी, उसके साइडों पे होगी, और वो क्या बनेगा, उसका सर्कमफेरेंस या पैरीमीटर। पैरीमीटर क्या होता है हमारा, जो बाउंड्रीज का एरिया होता है। तो पैरीमीटर ऑफ स्क्वायर किसके बराबर आता है, 4 इंटू साइड। ये हो जाएगा, पैरीमीटर हमारा 44 है, 44 इज इक्वल टू 4 इंटू साइड। तो साइड हमें निकालनी है, साइड इज इक्वल टू 44/4। वो हो जाएगा 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4 और 4 1 ज़ा 4, यानी ये हो जाएगा 11। साइड कितनी निकल गई हमारी, 11 सेंटीमीटर। तब हम क्या निकालेंगे, अब एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर किसके बराबर होता है, साइड इंटू साइड। साइड कितनी है हमारी, 11 इंटू 11, 11 ज़ा 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो एरिया ऑफ सर्कल कितना निकला हमारा, 154, और एरिया ऑफ स्क्वायर कितना निकला, 121। अब इसमें से किसका ज़्यादा एरिया, किसका ज़्यादा है, सर्कल का एरिया ज़्यादा है। एरिया ऑफ सर्कल इज़ मोर देन द एरिया ऑफ स्क्वायर। ये हमारा क्या था, क्वेश्चन नंबर 9। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 क्या होता है, फ्रॉम ए सर्कुलर शीट ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर। एक सर्कुलर शीट है, ये मान लो एक सर्कुलर शीट है, इसका रेडियस कितना है, 14 सेंटीमीटर। रेडियस कितना है, 14 सेंटीमीटर। टू सर्कल्स ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। दो सर्कल्स 3.5 सेंटीमीटर के दो सर्कल्स
एंड ए रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 3 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर, और एक रेक्टेंगल 3 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर क्या इसमें से क्या किए गए और रिमूव उसमें से निकाल दिए गए एज शोन इन एडजॉइनिंग फिगर, और जो फिगर दी हुई है उसमें दिखाया हुआ है। फाइंड द एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट, हमें क्या निकालना है, जो रिमेनिंग शीट है, जो ये सर्कल, दो सर्कल और रेक्टेंगल निकालने के बाद जो शीट का एरिया बचता है वो निकालना है। और पाई क्या लेना है 22/7, यानी हमें एरिया किसका निकालना है, ये जो इसमें जो एरिया बच जाता है, इन तीनों को निकाल के जो हमारा एरिया बच जाता है वो हमें निकालना है। देखो लेंथ कितनी दी हुई है, इसमें लेंथ दी हुई है 3 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ कितनी दी हुई है, ब्रेड्थ दी हुई है 1 सेंटीमीटर। जो पूरे जो रेक्टेंगुलर शीट ये सर्कुलर कार्ड है उसका रेडियस कितना है, यानी कैपिटल आर कितना है 14 सेंटीमीटर, और जो स्मॉल जो सर्कल्स है उनका कितना रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर। Here radius is equal to 14 centimeter, वो कैपिटल और रेडियस ऑफ स्मॉल सर्कल इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर, यानी स्मॉल और एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट। अब हम कैसे निकाल सकते हैं एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ टोटल जो होल शीट है उसका एरिया निकालेंगे, उसमें से क्या करेंगे एरिया ऑफ इन दोनों सर्कल का एरिया निकालेंगे, और इस जो एरिया है रेक्टेंगल का एरिया है ये सबट्रैक्ट करेंगे, तो हमारा क्या निकलेगा, जैसे ये पूरा ये शीट है इसका एरिया निकाला, उसमें से ये वाला एरिया और इसका एरिया क्या कर दिया, माइनस कर दिया, तो हमारा क्या बचेगा, जो रिमेनिंग एरिया है वो बचेगा। यानी एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट किसके बराबर होगी, एरिया ऑफ सर्कल शीट यानी एरिया ऑफ टोटल सर्कल शीट माइनस एरिया ऑफ 2 सर्कल्स प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ सर्कुलर शीट किसके बराबर होगी, पाई आर स्क्वायर माइनस ये दो सर्कल है सेम रेडियस है, ये आएगा 2 इंटू पाई आर स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसके बराबर है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अब हम जो दिया हुआ है वो वैल्यू पुट करेंगे, पाई किसके बराबर है 22/7 इंटू रेडियस कितना है 14 का स्क्वायर माइनस ये आएगा 2 इंटू ये पाई कितना है 22/7 इंटू रेडियस कितना है 3.5, ये इसका स्क्वायर, और प्लस लेंथ कितनी है 3 और ब्रेड्थ कितनी है 1, तो ये हो जाएगा 22/7, 14 का स्क्वायर हो गया 14 इंटू 14, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14 माइनस 2 इंटू 22/7 इंटू स्मॉल रेडियस कितना है 3.5 इंटू 3.5। देखो जब हम 35 को, ये हो जाएगा 35/10, इस 35/10 को किससे डिवाइड करेंगे 1/7 से, 7 1 ज़ा 7, 7 5 ज़ा 35, ये हो जाएगा 5/10। इसको डेसिमल में चेंज करना होगा, पहले हम 5 लिखेंगे, फिर जितने ज़ीरो होंगे, एक ज़ीरो है तो एक डिजिट के बाद क्या डालेंगे पॉइंट और ज़ीरो, ये हो जाएगा 0.5 इंटू 3.5 प्लस 3, ये हो जाएगा 44 इंटू 14 माइनस 2 इंटू 22 44 इंटू 0.5 इंटू 3.5 प्लस 3, ये हो जाएगा 44 इंटू 14, 44 इंटू 14, 4 4 ज़ा 16, 1 कैरी, 4 4 ज़ा 16, 1 17, फिर 1 से 1 4 ज़ा 4, 1 4 ज़ा 4, 6 7 4 11, 1 4 5 1 1 6, ये हो जाएगा 616 माइनस 44 इंटू इसको किस में फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, ये आएगा 5/10 इंटू 35/10 प्लस 3। अब 5 इंटू 35, 5 5 ज़ा 25, 5 2 कैरी, 5 3 ज़ा 15 2 75, 175, ये हो जाएगा 175 डिवाइड बाई 10 10 ज़ा 100 प्लस 3। अब हम इसको 44 इंटू 175 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 4 5 ज़ा 20, 0 2 कैरी, 4 7 ज़ा 28 2 30, 0 3 कैरी,
4 1 ज़ा 4 3 7, ये भी उतना ही आएगा 700, तो ये होगा 0 0 7 7, ये हो जाएगा 616 माइनस 7 7, 0 0 डिवाइड बाई 100 प्लस 3, ये हो जाएगा 616। अब इसको डेसिमल में चेंज करेंगे तो कितने ज़ीरो है, 2, तो 2 के बाद पॉइंट लगेगा 1 2 और 2, इसके बाद पॉइंट लगेगा प्लस 3, ये 77.00 का हम लिख सकते हैं 77, ये हो जाएगा 616 माइनस 77 प्लस 3 कितना हो गया 80। अब 660 में से 80 निकालते हैं, 6 में से 0 निकाले 0, 11 में से 8 निकाले 3, यहाँ बच गया 536 सेंटीमीटर स्क्वायर। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।